the way people follow you and trust you and pursue you. How have you managed, man? Sir, I think it comes from my passion for movies. I have always been passionate about films and writing about it. In fact, before joining with you, I used to write. I used to have my own blog where I used to write about films and all. जिस तरीके से ट्रेड को समझने का आपके अंदर जो एक सेंस है, बहुत ही नया अंदाज है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, कुछ एनालिसिस है और थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है। जिस तरह से बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस ट्रैक होता है। पठान के लिए जो मैंने 13 प्रेडिक्शन किए थे, उसमें सिर्फ एक रॉन्ग निकला था और 12 बाकी बिल्कुल सही साबित हुए थे। अभी तू झूठी मैं मक्कार में आपने 3 स्टार दिए। मैंने और काफी हम्म। ट्रेड के लोगों के मैंने मैंने रिस्पांस देखा, तो उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग सा उनका रिस्पांस था। तो मेरे लिए जो मेरी वर्क एक चीज जो वर्क करती है वो ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी। अगर मैं एक बार अगर मैंने वो खो दी तो फिर मुझे नहीं लगता लोग इतना मुझे अप्रिशिएट करेंगे भी। कितना मजा आया आपको ये सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने में? जब ट्रेलर आया था, टीजर आया था, तो तब से एक उत्सुकता थी फिल्म के बारे में कि फिल्म कैसे बिजनेस करेगी। शाहरुख खान का कमबैक है, बहुत जरूरी है, बॉलीवुड के लिए बहुत जरूरी है। Avishkar, welcome back on Connect from Canada. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। I mentioned this to someone around 8 or 9 months back that this guy is going to become a brand. I had no idea that he would become a brand so soon. But how have you managed this transformation? There's a whole new confidence level as far as you're concerned. The way your tweets get a response is truly phenomenal. I follow your tweets all the time, and I'm so amazed and I'm so happy with the way people follow you and trust you and pursue you. How have you managed, man? थैंक यू सर, इट्स सो काइंड ऑफ यू टू से ऑल दीज थिंग्स। No, it's इट not रियली kind. मीन्स अ लॉट। It's not kind at all. I mean it completely. Thank you so much, sir. Sir, I think it comes from my passion for movies. I have always been passionate about films and writing about it. In fact, before joining with you, I used to write. I used to have my own blog where I used to write about films and all. Before joining Bollywood Hangama, also I was, interviewed by a contributor of Time magazine. My analysis was quoted in magazines like Forbes as well. But Mm. while working with you, I also got to learn a lot, got industry exposure, and I think that has helped a lot. And the passion for movies has always been there. So I think it all has been making things bigger for me right now, as you said. No, डेफिनेटली। अब देखिए, दिलचस्प बात क्या है कि पठान से पहले मेरी आपसे जो जो बातें हुई, 2 बार हमने बात करी, और जो जो प्रिडिक्शंस आपके थे वो बिल्कुल, आई थिंक, बिल्कुल स्पॉट ऑन हुए। जिस तरीके से ट्रेड को समझने का आपके अंदर जो एक सेंस है, बहुत ही नया अंदाज है। हम लोग इतने सालों से हम लोग ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज बहुत ही कुछ कुछ हद तक अलग है। ये क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था कि दैट ट्रेड को आप, बॉलीवुड के ट्रेड को आप कुछ अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, या आपको जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, डज इट कंट्रीब्यूट इन अ वे एज वेल? सर आई थिंक या इट हेल्प्स बिकॉज जैसे आपने कहा था, अब लोग कह रहे हैं कि आपने प्रेडिक्शन किया था, उस तरह का बिजनेस हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, कुछ एनालिसिस है और थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है। जिस तरह से बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस ट्रैक होता है, तो आई थिंक वो डेफिनेटली पार्ट प्ले करता है। और जिस तरह से फिल्म वर्क करती है, मैं पहले दिन से फिल्म का बिजनेस ट्रैक करता हूँ, उसके एडवांस तक को ट्रैक करता हूँ, तो डेफिनेटली एक आइडिया आ जाता है कि फिल्म कहाँ जा सकती है, किस तरह से जा सकती है। और थोड़ा बहुत लकी भी रहता हो कि हमेशा प्रेडिक्शन थोड़े बैंग ऑन ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पठान के लिए जो मैंने 13 प्रेडिक्शन किए थे, उसमें सिर्फ एक रॉन्ग निकला था और 12 बाकी बिल्कुल सही साबित हुए थे। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट पैशन सर। आई डोंट थिंक कोई एक्स्ट्रा लॉजिक इसमें है। तो आई डोंट इवन थिंक दैट आई एम गिफ्टेड और समथिंग। इट्स जस्ट अ बेसिक मैथ्स एंड आई थिंक दैट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड डेफिनेटली हेल्प्स मी है। और उसके अलावा मैं आपके ट्वीट्स में परस्यू करता हूँ दैट उसमें आपने अम, वो सारी भी अपने चीजें आप लिखते हैं कि सर्टेन जो एनालिसिस होती है इवन ट्रेड में भी, तो वो मे बी इट इज नॉट दैट ऑनेस्ट, और एंड द मनी इज इन्वॉल्व एंड ऑल दोस फैक्टर्स एज वेल। एंड आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो चीज भी हम लोग को समझ में आती है। अभी तू झूठी मैं मक्कार में आपने 3 स्टार दिए। मैंने और काफी हम्म। ट्रेड के लोगों के मैंने मैंने रिस्पांस देखा, तो उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग सा उनका रिस्पांस था कि गदर पिक्चर एकदम बिल्कुल रॉकेट की तरह जाएगी। हम्म। लेकिन जिस तरीके का आपका रिस्पांस था, वो बहुत ही मुझे बैलेंस लगा, और मेरे ख्याल से उसी तरीके से पिक्चर ने ट्रेंड भी किया, स्टार्टेड ऑफ एट 15 करोड़।
लेकिन संडे जो है करीबन 17 पे आया। अगर अगर पिक्चर का अप्रिसिएशन होता जैसे कि एक बड़ी पिक्चर का होना चाहिए, मेरे ख्याल से संडे जो है उसका कम से कम 25 होता। तो करेक्ट। ये जो एक ये एक इस तरीके का एक ईमानदार सा अप्रोच ट्रेड में, ये भी कुछ नया है। सर आई थिंक अगर मैं बात करूँ, आप ईमानदारी, मेरे कुछ इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, अराउंड 17 के ही फॉलोअर्स है, कोई इतना बड़ा मैं सोशल मीडिया पे नाम नहीं हूँ। तो मेरे लिए जो मेरी वर्क, एक चीज जो वर्क करती है वो ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी। अगर मैं एक बार अगर मैंने वो खो दी तो फिर मुझे नहीं लगता लोग इतना मुझे अप्रिशिएट करेंगे भी। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्स से ऊपर फॉलोअर्स है, और लोग उनको बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं। तो मेरे लिए जो एक चीज वर्क करती है वो यही है कि मैं ऑनेस्ट रहूं। बस ये, और यही कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता भी है कि हम आपको उसी लिए फॉलो करते हैं, दैट्स इट। तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी लिखूं ऑनेस्टी से लिखूं। और अगर कभी कभी मैं श्योर नहीं होता हूं तो मैं एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस का डेटा अगर मैं श्योर नहीं होता तो मैं डिलीट भी कर देता हूँ। और बहुत बार मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ कि ओके आई वेंट रॉन्ग विद दिस। तो वो चीज शायद थोड़ी बहुत वर्क करती है। ओके, अगर हम पठान पे जैसे आए, पठान पे जिस तरीके का रिस्पांस आया है, जो एक मेरे ख्याल से एक हम लोगों ने देखा कि आई थिंक बहुत बहुत कभी कभार होता है जैसे आपके और मेरे दोनों के करियर में, कि इस तरीके के हम फिनोमेनन को एक्सपीरियंस करते हैं, जिस तरीके से एक पठान पठान रही है। कितना कितना मजा आया आपको ये सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने में, और जिस तरीके से लोगों का एक रिस्पॉन्स था। बिकॉज आई थिंक फिल्मों में अगर लोगों की दिलचस्पी होती है, सिनेमा हॉल में लोग जाना चाहते हैं, आई थिंक वो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जिस तरीके के कुछ पिछले कुछ साल हमने देखे हैं। आपके लिए पर्सनल लेवल पे क्या एक्सपीरियंस था? सर इट वाज रियली एन एक्सटेटिक एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। बिकॉज जब ट्रेलर आया था, टीजर आया था, तो तब से उत्सुकता थी फिल्म के बारे में कि फिल्म कैसे बिजनेस करेगी। शाहरुख खान का कमबैक है, बहुत जरूरी है, बॉलीवुड के लिए बहुत जरूरी है। और फिर कंट्रोवर्सी एंड ऑल। लेकिन जब एडवांस बुकिंग शुरू हुए तो वो बहुत यूफोरिक लेवल पे शुरू हुए, बहुत जबरदस्त लेवल पे। और तभी से एक एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, बिकॉज फिर वो मजा आ रहा था। जिस तरह से हम देख रहे थे कि नॉट अवरली बट जस्ट एक एक मिनट पे कैसे टिकट सेल हो रहे थे। जैसे फिल्म शुरू हुई तो हमें लग रहा था यार वॉर के पास पहुंचेगी या नहीं, केजीएफ के पास पहुंचेगी या नहीं। मैंने आपसे इंटरव्यू किया था उसके जस्ट एक दिन पहले, तो मुझे लगा था कि शायद केजीएफ के अराउंड रहेगी। लेकिन जैसे उसने केजीएफ को भी क्रॉस कर लिया तो ये बहुत जबरदस्त था। फिर 24th के नाइट तो आई थिंक मैं ट्विटर पे था, मुझे बहुत सारे एसआर के फैंस फॉलो भी करते हैं। तो उस वक्त तो मतलब सब नर्वस थे, क्योंकि कोई प्रेस शो नहीं था, कुछ नहीं, रिपोर्ट्स बिल्कुल फिल्म के आउट नहीं थे। सबको पता था कि ओपनिंग तो जबरदस्त लगेगी लेकिन फिल्म चलेगी या नहीं। और फिर वो बॉयकॉट ट्रेंड्स एंड ऑल, फेक रिव्यूज भी आ रहे थे। कहीं से तो सेंसर से कुछ रिव्यू आ रहे थे, कोई दे रहा था यूए सेंसर के। और द लाफेबल थिंग इज मीडिया हमारी कवर कर रही थी उसको, जो टोटली फेक था। तो नर्वसनेस बहुत थी। लेकिन जैसे हम सुबह इंटरवल में आए तो एक दिल में ऐसा लग गया कि चलो यार ये फिल्म तो अच्छी जा रही है। थोड़े बहुत फ्लॉज है लेकिन ये फिल्म ऐसे नहीं है कि पिट जाएगी, ये तो अच्छी जा रही है। और फिर सेकंड हाफ में जिस तरह से सलमान का कैमियो आया, जो यूफोरिक एटमोसफियर था, क्लाइमैक्स में लोग झूमे, जो पठान सॉन्ग के बाद भी लोग रुके थे वो। और फिर सलमान और उनका एक छोटा सा सीन था, तब तक हर कोई रुक रहा था। तो एक आपको समझ में आ जाता है कि चलो ये फिल्म तो चल जाएगी। इनफैक्ट ये फिल्म मैंने शाहरुख खान फैन क्लब के साथ देखी थी। और जैसे हम बाहर निकले थे तो वहां पे कुछ मीडिया पर लोग आए थे, हर बड़े बड़े चैनल से, इन फैंस को कवर करने के लिए। तो वहां पे चर्चा चल रही थी कि फिल्म चलेगी या नहीं। तो मैं, मुझे याद है विविडली, आई रिमेम्बर, मैंने एक कहा था उन पूरे फैन क्लब से कि ये फिल्म 300 ही नहीं 400 करोड़ भी कमाएगी। तो इतना मैं कॉन्फिडेंट तब हो चुका था उसी दिन। लेकिन जिस तरह से फिल्म का बिजनेस रहा है, मैंने भी नहीं सोचा था कि 500 करोड़ करेगी। तो मतलब बहुत ज्यादा यूफोरिक रहा है, मजा आ रहा था। और मुझे तो पर्सनली लगता है कि इट्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री टू मी, बिकॉज आई हैव बीन अ बिग शाहरुख फैन सिंस 1998। जब मैंने छैया छैया सॉन्ग सुना था तब मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। मैं 4-5 साल का रहा हूंगा और आई यूज्ड टू कॉल हिम छैया छैया वाला हीरो। इट वॉज मच लेटर आफ्टर दैट माई फादर टोल्ड हिम दैट ही इज शाहरुख खान। तो तब से मैं उन्हें फॉलो करता हूँ बस एक गाने के ऊपर। बिकॉज मे बी शायद जनरली हम हमें जब कोई एक्टर पसंद आता है तो इसलिए पसंद आता है कि उसकी एक्टिंग हमें पसंद आती है। मुझे तो कुछ इसकी समझ में नहीं थी। इट वॉज जस्ट हिज चार्म एंड द वे ही डांस्ड एंड द वे ही लुक्ड एंड द वे ही डिड हिज मूव्स ऑन द ट्रेन। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद वो दो दिल मिल रहे हैं वो गाना, तो आई टू लाइक, तभी से मुझे लगा था कि यार मुझे भी गिटार सीखनी है। हालांकि वो गिटार नहीं थी, शायद ओके शायद गिटार ही थी। तो तब से मुझे वो लगा था। तो एक उनसे एक इसलिए पर्सनल, भी किसान को समझ गया। हाँ हाँ, पर्सनल एक रिलेशन, ऐसा एक रिश्ता बन जाता है एज अ फैन।
और फिर हम कुछ बातें दिल पे भी ले लेते हैं, यार इनका तो बिल्कुल बुरा फेज चल रहा है, क्या क्या लोग लिख रहे हैं। और जीरो के बाद तो मतलब लिटरली ऑबिचुरीज लिख दी गई थी कि इट्स हम्म, एंड फॉर शाहरुख खान। तो हम्म, और इतने ज्यादा ट्रेंड, फिर जो आर्यन के साथ हुआ तब की निगेटिविटी, और इन सब के बावजूद जो उनका एक एज अ किंग साइज कमबैक हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा यूफोरिक था हम फैंस के लिए भी। तो ये तो मतलब बहुत याद रखने वाला एक दिन होगा वो 25 जन, जिस तरह से जिसकी शुरुआत तब से हुई थी।